से सपोर्ट की तौर पर काम करने लगेगा। तो हमें इस लाइन को यहाँ के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेना है और अभी इस चार्ट को फिर से 1 मिनट में लेकर चले जाना है। यहाँ भी आपको इस लाइन के अकॉर्डिंग आपका जो टारगेट आया हुआ था उसको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद प्राइस जैसे ही आपके टारगेट तक पहुंच जाएगा आप प्रॉफिट बुक कर लेना। अभी आपके सामने कोटक महिंद्रा बैंक के 9 जून 2023 वन डे टाइम फ्रेम चार्ट ओपन है। इसमें एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है जो कि हमारे सेकेंड टाइप फेयर वैल्यू गैप है। तो इसके बाद प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप एरिया तक आने का चांस बहुत ज्यादा है और इसके बाद फिर डाउन साइड कंटिन्यू करने का भी चांस है। तो यहाँ क्योंकि प्राइस में अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है और उसी टाइम ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है तो ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी यहाँ ये डबल टॉप बना के अपने प्रीवियस हायर लो को स्ट्रॉन्गली ब्रेक डाउन किया है। तो यहाँ जो सेल सिग्नल जनरेट हुआ है यहाँ डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि प्राइस यहाँ पुल बैक करने का चांस बहुत ज्यादा है तो हमें फिलहाल वेट करना है। इसके बाद प्राइस जैसे ही एरिया में पहुंचा तो हमें अभी प्राइस एक्शन से एक सेल सिग्नल का जरूरत है। जब ये कैंडल बना तो हमें वो सिग्नल मिल गया, मतलब सेल साइड एंट्री हमारा यहाँ हो गया। अभी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ स्टॉप लॉस रख के 1:2 का टारगेट रखना है। टारगेट जिस पॉइंट पर आ रहा है अगर प्रीवियस प्राइस एक्शन उस एरिया में है तो हमें उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग टारगेट को थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद जब आपका टारगेट हिट होगा आप प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन मैं आपको अभी यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा कि जब आप रियल ट्रेड करोगे विथ प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट के साथ तो कई बार आपका टारगेट हिट होने से पहले ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना होगा। जैसे इस एग्जांपल में जब ये लोअर हाई प्राइस ब्रेक किया तो आपका प्रॉफिट बुक यहीं पे हो जाएगा। लेकिन ये कंसेप्ट आता है ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर और क्योंकि मैं आपको अभी फेयर वैल्यू गैप सिखा रहा हूँ तो उस कंसेप्ट को यहाँ ज्यादा टच नहीं कर रहा हूँ। बट इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आगे आने वाली वीडियोस में वो सब भी इन डिटेल्स में आपको सिखाऊंगा। अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन है वो बैंक निफ्टी की 22 मई 2024 5 मिनट चार्ट है। इसमें भी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है और ये थर्ड टाइप के फेयर वैल्यू गैप है जिसमें प्राइस ये एरिया तक पुल बैक करने का चांस ज्यादा है और उसके बाद यहाँ से नीचे जाने का चांस कम है। तो हमें सोच समझ के इसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले देखना है ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप है या नहीं। तो यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते टाइम ही ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है तो ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया है तो यहाँ एक अच्छा सेल सिग्नल भी जनरेट हुआ है। लेकिन क्योंकि ये एक थर्ड टाइप के फेयर वैल्यू गैप है तो हमें प्राइस ये एरिया तक आने का वेट करना है और उसके बाद यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल जनरेट होगा तब हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन इस एग्जांपल में आप देखोगे प्राइस ये एरिया में आने के बाद सीधा ही अपसाइड मूव हो गया तो हमें किसी भी तरह का कोई डाउन साइड सिग्नल यहाँ नहीं मिला। अगर आपको इस तरह का फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना है तो इस एरिया में एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल मिलना चाहिए और आप जो टारगेट रखोगे वो भी आपको छोटा रखना होगा। अभी बिगिनर्स के लिए एक बोनस पॉइंट बता देता हूँ ताकि बिल्कुल बिगिनर्स भी इसे अच्छे एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर सके। देखिए अगर आपको चार्ट के ऊपर कोई बेयरिश फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है और वो चार्ट किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है तो जितने भी क्राइटेरिया मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो सब कुछ पहले आपको देख लेना है। फिर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए आपको इस चार्ट के ऊपर 10 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज और 30 पीरियड्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेना है। लेटेस्ट कैंडल में 10 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए और लेटेस्ट कैंडल का क्लोज ये दोनों मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो ही आप इसमें ट्रेड कीजिए, अदरवाइज इस ट्रेड को इग्नोर कर दीजिए। बट याद रखिए ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन सिर्फ बिगिनर्स के लिए। अगर आप प्राइस एक्शन को ठीक ठाक पढ़ सकते हो, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस और प्राइस एक्शन स्टडी करके ही अच्छे एक्यूरेसी फेयर वैल्यू गैप को ढूंढ लेंगे। तो अभी चार्ट ओपन कीजिए और इस तरह का फेयर वैल्यू गैप को ढूंढने की कोशिश कीजिए।